डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। बारिश का मौसम है, क्या पूछना है। तो आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम में हम लोगों ने कल देखा कि कुछ सवाल लिया था हमने, जो बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे थे। ऐसे ही आज कुछ नए सवालों को लेकर आया हूँ। आओ शुरू करते हैं। कैसे सवाल लगाए जाएंगे, कैसे उसे सोचा जाए, हैं, समझा जाए। आओ देखो, पहला सवाल आपके सामने है। लगाने का प्रयास करें। क्या उत्तर बनेगा, कैसे लगाया जाएगा, इसको आप समझने का प्रयास करें। लिखा हुआ है कि राज और राम मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं और राज अकेले 12 दिन में करता है, तो राम अकेले कितना दिन में कर लेगा? कितना आसान हुआ देखो, कि राज और राम, देखो, राज और राम, ये इतने लोग हैं। ये दोनों अगर मिलकर काम करें तब 10 दिन में करते हैं, और अगर राज अकेले काम करे तो उसको लगता है 12 दिन। अब 10-12 का लघुत्तम तो 60 हो जाएगा कि नहीं? अब 10 छके 60 और 12 पचे 60। आप खुद देख लो कि अगर राज देखा जाए तो राज की क्षमता 5 यूनिट करने की है और दोनों मिलकर 6 कर पाते हैं। इसका मतलब राम की क्षमता 1 यूनिट आ गई। अब 1 यूनिट से अगर ये पूरा काम करने की कोशिश करेंगे तो 60 दिन लगेगा। बोलो, ये यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ, घबराइएगा नहीं, 60 है ये। ओके, अगला सवाल देखो। अगला प्रश्न है, ये रहा। इसे समझिए, लिखा हुआ है कि ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए की मदद से बी 6 सही 2/3 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, तो बी अकेले वह काम कितने दिन में कर पाता? देखो, ए एक काम 15 दिन में कर सकता, और अगर ए प्लस बी दोनों काम करें तब काम 6 सही 2/3 दिन में खत्म होता है। यानी 3 6 18 2 20/3, 20/3 दिन में काम हो जाता। अगर इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम लें तो पता चलेगा पूरा काम 60 यूनिट का है। अब जरा क्षमता निकालो। 15 चौके 60 और 20 तिया 60, 3 तिया 9, इनकी क्षमता 9 आ गई। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अकेले बी कितना दिन में कर पाएगा। अकेले बी करेगा भाई तो पूरा एक एग्जैक्ट दिन आ गया। देखो, ये ए की क्षमता 4 है और ए प्लस बी की क्षमता 9 है। इसका मतलब बी की क्षमता 5 आ गई। 9 में से 4 घटाओ, 5 क्षमता आ गई। और 5 क्षमता से अगर यह पूरा काम करने की कोशिश करेंगे तो कई दिन लगेगा? 12 दिन। क्या यह बात स्पष्ट हुई? फिर से देखो, ए की क्षमता 4 है और ए प्लस बी की क्षमता 9 है। तो अब बताओ बी की क्षमता क्या है? 9 में से 4 घटा दो, 5 क्षमता आ गई। 5 क्षमता से अगर ये पूरा काम करे तो कितना समय लग जाएगा? पता चला भाई 12 दिन लग जाएगा। आओ अगला सवाल देखें। अगला प्रश्न आपके पास है कि ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी 3 दिन में नष्ट कर सकता है। वाओ, क्या गजब बात कह रहा है, बी 3 दिन में उसे नष्ट कर सकता है। अच्छा, तो ए ने वह कार्य 6 दिन तक किया। हम्म तो अंतिम 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट भी किया। तो बताना है कि तदनुसार ए को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो, ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, प्लस कर रहा हूं ना, और बी उसे 3 दिन में नष्ट कर सकता है। बोलो, अब दोनों का लघुत्तम निकालो भाई। 8 तिया 24, ठीक है, पूरा काम 24 का हुआ। अब 8 तिया 24, 3 8 24। ओके, अब कह रहा है ए ने कार्य को 6 दिन तक किया। भाई 3 क्षमता से 6 दिन किया तो 3 × 6 बराबर 18 यूनिट काम हो चुका होगा। अब उसके बाद बी को 2 दिन के लिए लगा दिया। भाई 2 दिन में तो बी उसे नष्ट करे, तो बी अगर 2 दिन में नष्ट करेगा तो 8 क्षमता से नष्ट करेगा, तो 8 दूना 16 नष्ट कर देगा। अब हमारे पास बचा कितना? 2 यूनिट काम बचा। यानी 24 में से 2 काम हो चुका है, अभी 22 बचा होगा। कह रहे हैं ए को शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? शेष काम है कितना? 22। 22 क्षमता को 3 से करोगे आप, बताओ। 22 काम को अगर 3 क्षमता से करोगे तो 3 सते 21 और 1/3, 3 सते 21, 1/3, 7 सही 1/3 दिन और लग जाएगा। एक बार फिर से देख लो, अच्छा सवाल है। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उसे 3 दिन में समाप्त कर देगा, यानी मिटा देता है वो। तो वो देखो, दोनों का लघुत्तम मैंने 24 लिया, यानी पूरा काम 24 है। अब ये इसकी क्षमता आ गई 3 यूनिट प्रति दिन कार्य करने की, और इसकी क्षमता आ गई 8 यूनिट प्रतिदिन मिटाने की। तो इन्होंने 6 दिन काम किया ए ने, तो 3 छक्के 18 कर दिया, जिसको इन्होंने 2 दिन में 8 दूनी 16 के हिसाब से मिटा दिया।
बचा होगा उनके पास 2 काम हो चुका है। 24 में से 2 हो चुका है तो 22 अभी और करना बचा होगा, और उस 22 को 3 3 की क्षमता से करना है तो 3 सही 1/3 7 21, 7 सही 1/3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अच्छा सवाल था ये ना, नष्ट करता है। आओ देखा जाए, ए और बी मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 20 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसे कितना दिन में कर पाएंगे? आओ समझते हैं। ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, और सी प्लस ए मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों का लघुत्तम 60 आ जाएगा। 15 चौके 60, 20 तियाँ 60 और 12 पचे 60। अगर सब लोग एक साथ काम करते हैं तो 5 3 8 और 4 12, तो क्या है, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c 12 यूनिट करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या कर पाएंगे? ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 6 यूनिट खाली कर पाएंगे, और 6 यूनिट क्षमता से अगर ये पूरा काम करेंगे तो 10 दिन में समाप्त कर पाएंगे। आपका डी विकल्प सही चला जाएगा। कितने आराम से आपका उत्तर बन गया। अगला सवाल देखो, ये रहा। ये लिखा हुआ ए बी सी एक काम क्रमशः 30 20 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन में काम में ए को एक दिन में काम में बी का सहयोग मिलता है, अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। तो बताओ यही क्रम आगे चलता है तो पूरा कितने दिन में हो पाएगा? पहले हम तीनों की क्षमता यहाँ से निकाल लें, ए बी और सी। 30 20 और 10, लघुत्तम तो 60 ही लेंगे। 10 छक्के 60, 20 तियाँ 60 और 30 दूना 60। अब क्या हुआ कि एक दिन ए को बी का साथ मिलता है और अगले दिन सी का साथ मिलता है, यानी पहले दिन ए प्लस बी काम करेगा और अगले दिन ए प्लस सी काम करेगा, और यही क्रम चलता रहेगा। तो अगर ए प्लस बी आएगा तो 3 2 5 करेगा, और ए प्लस सी आएगा तो 6 2 8 करेगा, यानी 2 दिन के अंदर 8 और 5 13 यूनिट काम हो जाएगा। 2 दिन के अंदर 13 काम हो जाएगा। करना है 60, तो 13 का पहाड़ा पड़ो 60 हो जाए। 13 चौक के 52, बोलो 13 चौक के 52, 13 पचे 65 ज़्यादा हो जाएगा। 4 राउंड काम कराओ। 4 राउंड के अंदर कितना काम हो गया? 4 राउंड माना होता 8 दिन। 8 दिन के अंदर 52 यूनिट काम हो चुका है, और शेष बचा कितना होगा? 8 काम। बताओ 9वां दिन कौन आएगा? 9वां दिन यही लोग आएंगे, ए प्लस बी वाले आएंगे, और ए प्लस बी आएंगे तो 5 इनकी क्षमता है, तो 8 में से 5 कर देंगे तो बचेगा तब भी 3। अब बताओ 10वां दिन कौन आया? 10वां दिन ए और सी आएगा, उसकी क्षमता 8 है, काम बचा है 3, तो 3/8 दिन और लग जाएगा। तो 9 दिन लगेगा और 3/8 दिन और लग जाएगा, तो 9 सही 3/8 दिन लग जाएगा। पूरा काम आपका हो गया। देख लो, बारी बारी का जबरदस्त सवाल है, मज़ेदार है, एकदम अच्छे से समझेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल आपके पास है, ए बी और सी एक काम को अकेले अकेले 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या क्या है? 10 12 और 15। देखो, ए 10 है, बी 12 है और सी 15 है। लघुत्तम तो 60 हुआ। 15 चौके 60, 12 पचे 60 और 10 छक्के 60। तीनों मिलकर काम करेंगे 6 5 11 4 15। 15 क्षमता से काम करेंगे, 15 चौके 60, केवल 4 दिन लग जाएगा। देखिए आसानी से आपका उत्तर आपके पास हो गया। सवाल देख लीजिए, वर्किंग देख लीजिए, कितना आसानी से आपका हल हो रहा है। अगले सवाल पर चलें। अगला प्रश्न आपके पास है, ए बी सी एक कार्य को 12 24 36 दिन में कर सकते हैं, वे एक साथ मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे? आओ देखें, ये ए है, ये बी है, ये सी है, 12 है, ये 24 है, ये 36 है। लघुत्तम कितना कर लेंगे? 72। हाँ जी 72 ठीक है। 36 दूना 72, 24 तियाँ 72, 12 छक्के 72, 6 3 9 2 11 क्षमता से काम करेंगे ये लोग। तो 11 से करेंगे, 11 छक्के 66, 4 2 6, 6/11, 6 सही 6/11 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर सवाल में एक ही जैसा बन रहा है, लेकिन ये सब एग्जाम के सवाल हैं। तो आप देखिए, एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग खत्म करता है ए, और बी वही कार्य पखवाड़े में कर देता है। अच्छा, बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक काम करता है, उसके बाद ए उसे पूरा करता है। अच्छा बताओ, एक सप्ताह मतलब 7 दिन होता है, 7 दिन में 1/5 काम करता है, तो बताओ 7 पचे 35, ए पूरा काम कई दिन में करेगा? 35। समझ पा रहे हैं? 7 दिन में 1/5 काम करता है, तो पूरा काम 5 सत्ते 35 दिन में करेगा। और बी कह रहे हैं, बी वह कार्य एक पखवाड़े में कर देता है। पखवाड़े माने 15 दिन होता है बस। अब चलो दोनों का लघुत्तम निकालें। 5 या 15, 5 सत्ते 35, 7 या 21, 25 105। 105 इसका लघुत्तम हो गया, तो 15 सत्ते 105 हुआ।
और 35 तियां 105 हुआ। बोलो ठीक है। अब क्या करें, बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक करता है, बस बी आया और 3 दिन कर गया। इसकी क्षमता 7 है और 3 क्षमता से किया तो 21 काम हो चुका है। अगर 21 काम हो चुका होगा तो बचा कितना होगा, 84 काम बचा होगा। अब 84 काम को ये साहब 3 आएंगे, कई दिन में लगाएंगे, 3 क्षमता से करेंगे तो 28 दिन में खत्म कर पाएंगे। 28 तियां 84 होता है। आपका डी विकल्प सही चला गया। आप देख रहे हैं कितने आराम से एक एक सवाल को सोचा जाए तो आराम से हो जाता है। इसी तरह सवाल को सोचना है। लिखा है किसी कार्य को पूरा करने में क्यू की तुलना में पी 5 घंटे अधिक लेता है। उन्होंने मिलकर काम को 6 घंटे में किया, तो बताओ क्यू अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो इस सवाल को लगाना पड़ता है बेसिक तरीके से। कारण क्या होता है, अगर चाहो तो मौखिक बता सकते हो। अगर ये दोनों मिलकर 6 घंटे में करते हैं तो एक 10 घंटे करता है, एक 15 घंटे में करता है। तो बताओ एक को 10 एक को 15, मान लो उत्तर तो आ ही गया। तो क्यू अकेला कितना दिन में करता है, पी 5 घंटे अधिक लेता है यानी 10 घंटा इसको लगेगा। उत्तर तो आ ही गया। लेकिन उत्तर नहीं, अब आपको मैं बेसिक तरीका बताता हूँ कैसे लगाना। देखो ये पी है, ये क्यू है। कह रहे हैं काम करने में क्यू की तुलना में पी को 5 घंटे अधिक लगता है, मैंने इसको x घंटा लगता है तो इसको x प्लस 5 घंटा लगता है। अब चलो पी का एक दिन का काम क्या हुआ, 1 घंटे का x प्लस 5 ऐसे, और क्यू का 1 घंटे का काम 1/x, और दोनों का 1 घंटे का काम 1/6। बस इसी को हल करो, अभी x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको पछानता करें x और प्लस x प्लस 5 और बटा नीचे करोगे गुणा x स्क्वायर प्लस 5x और बराबर 1/6 गुणा करो तो ये हुआ x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 6 दूनी 12x और प्लस 6 पचे 30। इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर, ये 12 इधर आएगा तो 12 में से 5 गया 7 माइनस 7x माइनस 30 बराबर 0। अगर हम इसको लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x और माइनस 30 बराबर 0। आप समझ सकते हैं x कॉमन होगा, x माइनस 10 और यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस 3 कॉमन होगा, x माइनस 10 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं एक ब्रैकेट में x माइनस 10 आया और एक ब्रैकेट में x प्लस 3 आया बराबर 0। x बराबर 10 होता है और x बराबर माइनस 3 होगा। माइनस 3 लेना नहीं, x बराबर 10 यानी कि उस काम को 10 दिन में कर पाएगा। तो ये है द्विघात समीकरण। ऐसे प्रश्नों में द्विघात समीकरण लगता है। अगर आपका अभ्यास बेहतर है तो सवाल देखते ही आप पहचान जाएंगे, आपको ज़्यादा लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका अभ्यास कम है तो आप पहचान नहीं पाओगे, तो इतना मेहनत आपको करना पड़ सकता है। आओ अगला सवाल देखें। अगला प्रश्न है ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगता है और बी को अकेले वह काम करने में 16 दिन अधिक लगता है। दोनों मिलकर कितना में कर सकते हैं। देखो कितना मजेदार बात है। मान लो ए प्लस बी मिलकर मान लो x दिन में करें तो ए को अकेले वह काम x प्लस 4 दिन लगता है और बी को अकेले वह काम x प्लस 16 दिन लगता है। आपको अगर याद हो तो मैंने एक तरीका बताया था, हमारा वो वीडियो देखिएगा, कि जैसे ये सवाल आए तो इसकी गिनती 16 है, इसकी गिनती 4 है, गुणा करो 16 चौके 64 और 64 का वर्गमूल निकालो 8। ये आपका उत्तर हो गया। ऐसे सभी सवालों को इतना चुटकी बजा के किया जा सकता है। पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिसमें हमने लेक्चर में पढ़ाया है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम का चौथा वीडियो है और मैंने उसको दूसरे वीडियो में बता रखा है, जरूर देखिएगा, मज़ा आएगा। ऐसे सवाल आपको उड़ जाएगा, जैसे आया नहीं कि उड़ा दिया आपने अच्छे से। देखो ए तथा बी ने कार्य को 20 दिन में किया, बी तथा सी ने 10 दिन में, सी तथा ए 12 दिन में, और तीनों मिलकर वो कितना दिन में कर सकते हैं। बड़े आराम से हम लोग ये कर चुके हैं। देखो देखा जाए ए प्लस बी मिलकर 20 दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिलकर 10 दिन में करते हैं और सी प्लस ए मिलकर 12 दिन में करते हैं। लघुत्तम तो 60 होगा। 12 पचे 60, 10 छक्के 60 और 20 दिया 60। 6 3 9 9 5 14, बोलो 6 3 9 9 5 14, 14 यूनिट काम हुआ। लेकिन ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए है, यानी केवल ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो ये लोग केवल 7 काम कर पाए, और उसको 7 से कह दो करें तो 7 8 56, 56 4 60 बटा 7, 8 सही 4 बटा 7। ये रहा सी विकल्प। देखो सी विकल्प में 8 सही 4 बटा 7 दिन लग जाएगा अगर ये तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपके सामने। लिखा ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी 54 दिन में, सी 72 दिन में कर सकता है। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया परंतु कार्य समाप्त 8 दिन पहले ए भाग गया और 12 दिन पहले बी भाग गया, तो केवल सी
अंत तक काम करता रहा, काम कितने दिन में पूरा हुआ। अगर आपको याद हो तो हमने इस सवाल को लगवाया था एक बार, आओ फिर से समझाते हैं। देखो ए है 36 दिन में करता है, बी 54 दिन में करता है, सी 72 दिन में करता है, लघुत्तम 216 हुआ। तो यहाँ 3 आया, यहाँ पे पाँचों के बीच 4 आया, यहाँ पे 6 आया। अब देखो एक चित्र बनाता हूँ, ए बी और सी। मान लो काम यहाँ खत्म हुआ तो बी यहीं भाग गया और ए यहाँ भागा। देखो ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये 8 दिन पहले भागा, जो कहीं भागा उसका निशान खींच दो। तो देखो ए 8 दिन पहले भागा और बी 12 दिन पहले भागा। तो यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 दिन हुआ। ध्यान से देखो, आखिरी 8 दिन किसने काम किया? सी ने। और सी 3 क्षमता से काम करता है, 3 8 24। और आखिरी 4 दिन, ये देखो ये 4 दिन किसने काम किया? तो ए और सी ने काम किया। 6 3 9, 9 चौके 36, और 36 24 60 हुआ। 60 काम खत्म हो गया, बचा कितना? 156। इस 156 काम को कौन किया? तीनों लोगों ने मिलकर किया। तीनों लोग मिलते हैं, 6 4 10 3 13 करते हैं। 13 से आप 156 में भाग दोगे तो 12 दिन आ जाएगा। तो 12 4 16 4 20 4 24, आपका उत्तर आ गया। 24 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में? 24 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ऐसा सवाल हो चुका है, एक बार दोहरा गया, अच्छी बात है। आओ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे पर दिन करके 16 दिन में कर सकते हैं, तो 64 व्यक्ति वही कार्य 15 दिन में पूरा करने के लिए कितना घंटे काम करेंगे? अगर आपको इसको तीर मार के लगाएं, बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखो मैंने यहाँ लिख दिया व्यक्ति, यहाँ लिख दिया घंटा, यहाँ लिख दिया दिन। तो कह रहे हैं 80 आदमी हैं, 6 घंटा रोज काम करते हैं, 16 दिन में काम करते हैं। अब की बार 64 आदमी हैं और 15 दिन में काम खत्म करना, तो कई घंटा लगेगा? आपको बता दूं ये घंटा है, तो यहाँ पहला तीर, और घंटा का अपोजिट है दिन, और घंटा का अपोजिट है व्यक्ति। बस आपका काम खत्म। x बराबर सीधा लिखो 6, इसका टेल, और बाकी सबका हेड बटा टेल, 16/15 और गुणा 80/64। यही काटना है, जितना जल्दी काट पाओ काम हो जाएगा। तो देखो 8 अट्ठाईस 64 और 8 दहा में 80, और 8 दूना में 16, और 3 दूना में 6, 3 पचे 15, और 5 दूना 10, 2 2 2 8। 8 घंटे में काम समाप्त। 8 घंटे अगर रोज काम करें तब काम हो सकता है। इसको आप M1 D1 T1 अपान W1 बराबर M2 D2 T2 अपान W2 से भी लगा सकते हैं। बहुत आराम से आपका उत्तर बन जाएगा। आओ देखिए, एक ठेकेदार ने परियोजना को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया तथा 60 आदमी काम पर लगा दिया। 60 दिन के पश्चात उसने देखा कि 3/4 काम हो चुका है। वह कितने आदमी को हटा दे ताकि परियोजना ठीक से काम चले? देखो हम यहाँ पर लिख दिया आदमी, है ना, आदमी, और दिन, और यहाँ लिख देता हूँ कार्य। तो 90 दिन में ठेका लिया, 60 आदमी काम पर लगा दिया, और 60 दिन में देखा उसने कि 3/4 काम हो चुका है। अब काम बचा होगा 1/4, और दिन बचे हैं 30। आदमी की जरूरत कितना है? x। बस अभी पता चल जाएगा कितना आदमी हटा दिए जाए। तो देखो आदमी है, आदमी का समय के साथ उल्टा और कार्य के साथ सीधा संबंध होता है। तो x बराबर आ जाएगा हमारा उत्तर 60 गुणा, फिर हो जाएगा 60/30 गुणा 1/4 बटा 3/4, यानी क्या हुआ? 1/3। बस काटो। अब क्या हुआ इससे कि 3600/9, 9 चौक 36, 40 आदमी की जरूरत पड़ेगी। देखो 3600 और बटा 9, तो कितना होगा? कुछ तो गड़बड़ है। 9 चौक 36, 400 कह देगा ना, हमको तो 40 खाली चाहिए। बताओ 60 आदमी ने एक दिन काम किया, और 60 आदमी 60 दिन। तो देखो 60 आदमी काम पर लगा दिया, 60 दिनों के पश्चात उसने देखा 3/4 काम हो गया। कितने आदमी काम से हटा दे ताकि परियोजना ठीक समय से हो जाए? तो हमने बता दिया, मान लो x आदमी वह काम कर पाएंगे, ठीक है। तो अब 30 दिन और बचा हमारे पास, क्योंकि 90 दिन का ठेका था, और 3/4 काम खत्म हो गया, तो 1/4 काम बचा होगा, ठीक है। तो जब हम 1/4 बटा 3/4 करेंगे, एक बार जरा इसको हम फिर से लिखें। देखो तो क्या हुआ? 60 गुणा 60/30 गुणा 1/4 बटा 3/4, तो 4 4 कर जाएगा, 1/3 ही तो आया। तो 3 से काटो, 30 था। हे भगवान, यही गलती हो रही है ना, 30। अब 30 दूना 60 हो गया,
अब ये 3 से काटोगे तो 3 से काटोगे 20, 20 दूना 40, x बराबर क्या आ गया 40। यानी 40 दिन 40 व्यक्ति वह काम कर पाएंगे, और यानी 60 व्यक्ति हमारे पास है। तो अगर हम 20 आदमी काम से निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा 20 आदमी। वहाँ जो था 30 नहीं लिख करके मैं खाली 3 लिखा था, यही गड़बड़ था। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है कि यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं तो 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन में लगाएंगे। देखो यहाँ मैंने लिख दिया आदमी, इतना मीटर लंबाई की दीवार है, और यहाँ लिख दिया दिन। तो 72 आदमी थे, 280 मीटर की दीवार है, 21 दिन में बना लिया, तो 100 मीटर लंबी दीवार को कई दिन में 18 दिन में बनाना है, कितने व्यक्ति लगा पाएंगे ना, x व्यक्ति। तो ये हो गया व्यक्ति, ये हुआ कार्य, ये हुआ समय। व्यक्ति का समय के साथ हमेशा उल्टा संबंध होता है। x बराबर 72 गुणा 100/280 और गुणा 21/18, यही काटना। एक जीरो तो हम उड़ा ही सकते हैं, 18 चौके 72 और 4 सत्ते 28 और 7 तियाँ 21 और 10 तियाँ 30। कितने आ गए भाई, खाली 30 आदमी से काम चल जाएगा। कितना, 30 आदमी। 30 आदमी लगा दो, बहुत आराम से शान से अपना काम हो जाएगा। आप पहले ये देखो तरीका कितना ज़बरदस्त है, एक बार लगाओ तुरंत का तुरंत उत्तर है। आओ अगला प्रश्न देखते हैं। 3 पुरुष 7 स्त्रियां एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष 6 स्त्रियां इस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो 10 स्त्रियां एक दल उस काम को कितना दिन में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि स्त्रियां जो है पुरुष स्त्री का अनुपात निकाल लेंगे। कैसे, 3 पुरुष और 7 स्त्रियां किसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं, और 4 पुरुष और 6 स्त्रियां उस काम को 10 दिन में कर सकती हैं। कै दिन में, 4 दिन में कर सकती हैं। जरा इसको गुणा करके अभी हम पुरुष स्त्री का अनुपात निकाल लेंगे। 5 तियाँ 15 मैन प्लस 35W बराबर 4 चौके 16 मैन और प्लस 4 छक्के 24W। अगर हम 15 मैन उधर ले जाएं तो 1 मैन बचेगा, और 24 इधर लाएं तो 11W बचेगा। यानी एक आदमी माने 11 औरत। अगर एक आदमी माने 11 औरत तो 3 आदमी माने 33 औरत, 33 औरत प्लस 7 औरत 40 औरत। बताओ, हम यहाँ औरत लिख दें और यहाँ पर डे लिख दें, तो देखो 40 औरत उस काम को 5 दिन में कर पाती है। देखो 40 औरत कहाँ से आई, एक आदमी माने 11 औरत, तो हमने 3 आदमी की जगह 33 औरत रख दिया। 33 औरत और 7 औरत 40 औरत 5 दिन में कर सकती है। तो कह रहे हैं कि 10 औरत उस काम को कितना दिन में कर पाएगी, x दिन में कर पाएगी। बताओ, तो x बराबर क्या हुआ, 5 गुणा 40/10। कै दिन लगेगा, 20 दिन। कै दिन लगा देगी भैया, 20 दिन में वो पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमने खाली आदमी और औरत का संबंध निकाल दिया, उसके बाद फिर कुछ करना ही नहीं था, खाली बस काटना भर था और काट दिया। एक आदमी, एक औरत, एक लड़का किसी काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। तो 2 आदमी 8 औरत को कार्य पूरा करने की सहायता करने के कितने लड़के रखे जाएं कि काम 2 दिन में पूरा हो जाए। आओ समझते हैं। यहाँ लिख दिया मैन, यहाँ ओमेन, यहाँ पर बॉय। ये 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है, ये 60 दिन में करता है। लघुत्तम तो हो गया 60, 60 एक्के 60 और 30 दूना 60 और 20 तियाँ 60, ये क्षमता है। अब हमको काम 2 दिन में ख़त्म करना है। अगर काम को हमें 2 दिन में ख़त्म करना है, इसका मतलब 1 दिन के अंदर 30 मिनट काम करना होगा। बोलो, अगर 2 दिन में काम खत्म करना है तो 1 दिन में 30 मिनट करना होगा। चलो 2 आदमी इन्होंने रखा, 2 आदमी रखा तो 2 तियाँ 6 मिनट काम हुआ होगा। 8 औरत रखा, 8 दूनी 16 काम हुआ होगा। अब बताओ 16 और 6 कितना होता, 22। अगर 8 लड़का और मिल जाता तो हमारा काम चल जाता कि नहीं, बोलो। 8 लड़का खाली और मिल जाता तो क्या हो जाता, 8 और 16 8 24 और 6 30, 30 यूनिट 1 दिन में होता, 2 दिन के अंदर पूरा काम खत्म हो जाता। तो एक एक यूनिट का लड़का है तो हमें 8 लड़के की और ज़रूरत पड़ेगी। देख रहे हो। अगला सवाल देखो, लिखा हुआ है समीर और पुनीत एक कार्य को 10 दिन में 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के लिए 4500 रुपये की धनराशि आवंटित की गई। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ काम करने के बाद अशोक को शामिल कर लिया। कार्य कुल 5 दिनों में पूरा हुआ, तो अशोक को भुगतान की गई राशि बताओ। तो पहले इनकी क्षमता निकालो, बस अशोक की क्षमता मिल गई, बस काम हो गया। देखो ये समीर है, ये पुनीत है, और कोई साहब अशोक हैं, अभी आएंगे तो देखा जाएगा। ये 10 दिन में कर सकते हैं, ये 15 दिन में कर सकते हैं ना। इनकी क्षमता हमें नहीं पता। अब क्या हुआ,
3 दिन साथ किया, 10-15 का लघुत्तम 30 होता, तो 15 दूना 30 और 10 तिया 30, 5 क्षमता है। 5 क्षमता से इन्होंने 3 दिनों तक काम किया। तो बताओ 5 क्षमता से 3 दिनों तक काम किया है तो 15 तो हो ही गया। बोलो 15 काम तो इन्होंने कर दिया। जब 15 कर दिया है तो बताओ खाली 15 यूनिट काम बचा है और 3 दिन काम हो चुका है। अभी 2 दिन के अंदर काम खत्म करना, यानी 15 यूनिट को 2 दिन के अंदर खत्म करना। अगर 15 यूनिट को 2 दिन में खत्म करना है तो 1 दिन के अंदर 7.5 करना पड़ेगा, और ये 3 2 5 हो ही चुके हैं, और 7.5 करना है तो 5 के में क्या मिला दें, 7.5 हो जाए तो क्या करेंगे 2.5। तो अशोक की क्षमता हो गई 2.5। देखो अब करें अशोक को कितना भुगतान हुआ, भाई जो जिसकी क्षमता है वही तो भुगतान करेंगे। तो बात समझने की यहाँ पर यह है कि अशोक को भुगतान करना है, कुल 4500 रुपया मिला है, तो अशोक ने 2.5 क्षमता उनकी है, तो 2.5 क्षमता था। अगर हम देखें एक दिन में इनको क्या मिलना चाहिए, इनको 3 रुपया, इनको 2 रुपया, इनको 2.5 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन अशोक ने खाली 2 दिन काम किया। आओ समझते हैं टोटल पेमेंट कैसे निकाला जाएगा। देखो इनकी 2 क्षमता से काम हुई है ना, इनकी क्षमता कितना दिन काम किए, 5 दिन। तो अगर ये 5 दिन काम किए हैं तो 3x मान लिया जाए इनको पेमेंट मिलेगा, तो 3 पचे 15x तो इनको पेमेंट मिलेगा। बोलो हाँ। आइए 5 दिन यहू काम किए हैं तो 2x अगर इनको मान लिया जाए तो 5 दूनी 10x इनको पेमेंट मिलेगा, और 2.5 की क्षमता से 2 दिन काम इन्होंने किया है तो 2.5 दूना 5x पेमेंट इनको मिलेगा, और कुल पेमेंट कितना हो गया भैया 4500। बोलो तो 15 और 5 20 और 10 30, 30x बराबर 30x बराबर हो गया 4500। अगर हम जीरो काट दें तो x बराबर क्या हुआ 150। अगर x बराबर 150 हुआ तो इनको 5x का पेमेंट हुआ है, 15 पचे 7500, 750। बोलो कितना पेमेंट हुआ 150 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 दिन का पेमेंट 15 पचे 75, 750 रुपये का पेमेंट अशोक को मिल जाएगा। फिर से समझो क्या किया, मैंने अशोक की क्षमता निकाल दिया, उसके बाद में ए ने 5 दिन काम किया था, बी ने 5 दिन काम किया था, अशोक ने खाली 2 दिन काम किया था, तो उनके 2 दिन का पेमेंट आया है 750 रुपया। ठीक है भैया, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो ए बी सी मिलकर 150 रुपया पर दिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपया कमाते हैं, और बी सी मिलकर 76 रुपया कमाते हैं, तो सी की पर दिन इनकम क्या है। अच्छा बताओ अगर हम लिख दें ए प्लस बी प्लस सी बराबर 150 और ए प्लस सी, हाँ ए प्लस सी की क्षमता निकालो, तो ए प्लस सी मिलकर कितना कमाते हैं 94, तो क्या हो गया बी की क्षमता आ जाएगी, बी की क्षमता आ गई है कितना, घटाओ 10 में से 4 गया 6, और 14 में से 9 गया 9 5 14, 56 रुपया बी कमाते हैं। और अगर हम इसी में से बी प्लस सी घटा दें, ध्यान से देखो, अगर इस लाइन को अब हम हटा दें और इसकी जगह मैं लिख दूं बी प्लस सी, तो बी प्लस सी एक दिन में 76 कमाते हैं, तो बताओ ए कितना कमाता होगा, ए कमाता होगा, घटाओ 10 में से 6 गया 4, और 14 में से 7 गया 7। अब बताओ खाली सी का ही बताना है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 6 4 10 और 7 5 12 1 13, 130। ये ए और बी मिलकर 130 कमाते हैं, और जबकि टोटल 150 कमाते हैं, तो बेचारा सी क्या कमा पाया, 20 रुपया तो कमाया। बोलो जब ए और बी मिलकर 130 कमा ही लिए और तीनों मिलकर 150 कमाए, तो सी की इनकम क्या है, खाली 20 रुपया है बस। और अब आइए देखिए आखिरी सवाल आज का, देखिए कैसा सवाल है। 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिन में काट सकते जो सकते हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे ये है 3 पुरुष या 4 महिला, यानी 3 मैन लगाओ या 4 महिला लगाओ, बात बराबर है। तो हम किसको लगाएंगे, हम लगाएंगे 4 महिला को, 4 महिला को लगाएंगे, तो 4 महिला अगर 43 दिन में काम कर पाएगी तो पूरा काम 4 गुणा 43 हो गया। अब करें 7 पुरुष और 5 महिला लगाना है, 7 पुरुष लगाना है और प्लस 5 महिला लगाना है। अब इसी 7 महिला को हमें पुरुष महिला बनाना, 7 पुरुष को। आप बताओ 3 पुरुष माने 4 महिला, तो 7 पुरुष माने कितना महिला, महिला हमें बताना पड़ेगा। और देखें तो 3 पुरुष माने 4 महिला, तो 1 पुरुष माने 4/3 महिला, तो 7 पुरुष माने 7 चौक 28/3 महिला। बोलो समझ पा रहे हो, एक एक नियम से 3 मैन बराबर 4 ओमेन है, तो 1 मैन बराबर 4/3 ओमेन,
और बताओ 7 मैन बराबर क्या हो जाएगा, गुणा 7। तो 4/3 गुणा 7 यानी 28/3। तो 28/3 महिला और प्लस 5 महिला और, तो 3×5 = 15 और प्लस 28 कितना हो भैया, 15 और 28 43 हो गया। 43/3 महिला उस काम को कितना दिन में कर पाएगी। तो 43/3 करोगे, 3 ऊपर चला जाएगा, गुणा कर देगा, 43 कट जाएगा, कुल 12 दिन लग जाएंगे। कितना दिन लग जाएंगे, 12 दिन के अंदर पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो आप देखिए, आप ये महसूस करिए कि सवाल को लगाने में कितना समय लगता है। अगर आप उस बातों आपका अभ्यास है और आपकी बेसिक चीज़ें तैयार है तो गणित लगाने में कितना मज़ा आता है, आनंदित एकदम है। 20 सवाल जैसे कुछ है ही नहीं। ये देखिए हमारी संस्था है जिसने जो है ढेर सारे सिलेक्शन दिए हैं। और क्यों दिए हैं आप समझ गए होंगे कि जब हम उनको इस तरह से एक एक बात बेसिक बातें समझा देते हैं तो सिलेक्शन तो अपने आप मिलता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।